आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के आइडिया की जो कहता है कि सबसे बड़ी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में, प्रॉपर्टी में या सोने में नहीं है, बल्कि वो उस एक चीज में है जिसे हम अक्सर सबसे हल्के में ले लेते हैं, यानी कि खुद में। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिस पर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर न हो, जो कभी डूबे नहीं और जिसके रिटर्न्स हमेशा बढ़ते रहें? आखिर वो क्या हो सकती है? और जवाब बहुत ही सिंपल है। वो इन्वेस्टमेंट हैं हम खुद। अपनी स्किल्स, अपनी सेहत, अपने माइंडसेट पर किया गया हर छोटा बड़ा निवेश ही तो असली दौलत है। और सच कहूं तो यही वो नींव है जिस पर एक मजबूत भविष्य खड़ा होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये इन्वेस्टमेंट शुरू कहाँ से करें। इसकी शुरुआत होती है दो सबसे बुनियादी, सबसे कीमती चीज़ों से, हमारा समय और हमारी सेहत। ये वो फाउंडेशन है जिनके बिना ग्रोथ की कोई भी इमारत टिक ही नहीं सकती। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब, एक चीज़ सबके पास बराबर है, और वो है दिन के 24 घंटे। ये 24 घंटे ही असली करेंसी हैं। अब फैसला ये करना है कि इन्हें बस खर्च कर देना है या फिर इन्वेस्ट करना है। देखिए, समय को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक तरफ है घंटों तक सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल करते रहना या बेकार की बातों में उलझे रहना, और दूसरी तरफ उसी समय का इस्तेमाल कुछ नया सीखने, कोई अच्छी किताब पढ़ने या अपने किसी गोल की तरफ एक छोटा सा ही सही पर कदम बढ़ाने में करना। एक सिर्फ थकाता है और दूसरा हमें बनाता है। समय की असली कीमत अक्सर तब पता चलती है जब वो हाथ से निकल जाता है। एक कहानी है एक लड़की की जो हमेशा अपना हर काम कल पर टालती थी। सालों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उससे सिर्फ एक ही अफसोस था, काश मैंने पहले शुरू कर दिया होता। और यही वो पछतावा है जिससे हम सबको बचना है। अब आते हैं इस नींव के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, सेहत। अक्सर हम इसे एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी बुनियाद है। सोचिए, अगर शरीर और दिमाग ही साथ ना दे रहे हों तो दुनिया जीतने का सपना भी तो अधूरा ही रह जाएगा ना। और देखिए, सेहतमंद रहने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ने हैं। बस ये 3 छोटी छोटी आदतें, रोज बस 10 मिनट की वॉक, रात में पूरी नींद और घर का बना सादा खाना, ये हमारी एनर्जी और फोकस में जमीन आसमान का फर्क ला सकती हैं। अच्छा, नींव तो बन गई। अब बात करते हैं उस इंजन की जो हमें आगे लेकर जाता है, और वो इंजन है हमारा दिमाग और हमारा अनुशासन। ये हमारा वो इंटरनल सॉफ्टवेयर है जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जब अपना फोन पुराना या धीमा चलने लगता है तो हम क्या करते हैं? फौरन उसे अपडेट करते हैं, राइट? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम एक डिवाइस को अपडेट करना इतना जरूरी समझते हैं तो अपने दिमाग को क्यों नहीं? हमारे दिमाग को भी तो रोज नए विचारों, नई जानकारी और नए नजरिए से अपडेट करने की जरूरत है, वरना वो भी पुराने घिसे पीटे पैटर्न में फंसकर रह जाएगा। एक बात गांठ बांध लीजिए, बाहर के हालात तब तक नहीं बदलते जब तक अंदर की सोच नहीं बदलती। जब तक माइंडसेट वही पुराना है तब तक जिंदगी भी वैसी ही रहेगी जैसी चलती आ रही है। हम सब अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन मोटिवेशन पता है क्या है? वो बस एक चिंगारी है जो तेजी से जलती है और उतनी ही तेजी से बुझ भी जाती है। जो चीज असल में गेम बदलती है वो है अनुशासन, वो फ्यूल जो उस आग को लगातार जलाए रखता है, खासकर तब जब मन बिल्कुल ना हो। मोटिवेशन से शायद रेस शुरू की जा सकती है, लेकिन उस रेस को खत्म करने के लिए, खासकर उन मुश्किल दिनों में जब हिम्मत टूट रही हो, तब सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही काम आता है। क्योंकि ये एक गहरा कमिटमेंट है, सिर्फ एक पल की फीलिंग नहीं। तो ठीक है, नींव मजबूत है, इंजन भी तैयार है, पर ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए भी तो कुछ चाहिए, है ना? और ये रफ्तार मिलती है दो चीजों से, हमारा नेटवर्क और हमारा एक्शन लेने का अंदाज। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल है उतनी ही गहरी है। असल ग्रोथ तब होती है जब हम ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो हमसे बेहतर हों, जो हमें चैलेंज करें और कुछ नया सोचने पर मजबूर करें। क्योंकि जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जाने अनजाने में हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं। जिन लोगों के साथ हम अपना वक्त बिताते हैं, उनकी आदतें, उनकी सोच, उनकी एनर्जी धीरे धीरे हमारी बन जाती है। इसलिए एक ऐसा सर्कल बनाना बहुत जरूरी है जो हमें ऊपर उठाए, नीचे ना खींचे। सिर्फ सीखना काफी नहीं होता, असली बदलाव तो इस 3 स्टेप के फॉर्मूले से आता है।
कुछ नया सीखो, उसे अपनी जिंदगी में फौरन अप्लाई करो और फिर उसे तब तक दोहराते रहो जब तक वो आदत न बन जाए। ये एक लूप है जो हमें आगे बढ़ाता है। एक कहानी है एक आदमी की जिसे वर्कआउट के बारे में सब कुछ पता था, हर एक्सरसाइज, हर डाइट, सब कुछ। लेकिन वो कभी जिम के अंदर गया ही नहीं। उसका सारा ज्ञान बेकार था क्योंकि वो कभी एक्शन में बदला ही नहीं। तो बात साफ है, असली ताकत जानकारी इकट्ठा करने में नहीं, उसे इस्तेमाल करने में है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। ये सब जानने के बाद आज वो एक छोटी सी चीज़ क्या होगी जिसमें खुद के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा? क्या वो 10 मिनट की वॉक होगी, किसी किताब का बस एक पन्ना, या किसी पुराने दोस्त से एक अच्छी बातचीत? क्योंकि असली बदलाव बड़े बड़े प्लान से नहीं, बल्कि आज लिए गए एक छोटे से एक्शन से शुरू होता है।